हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10वें वचन में कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। भाइयों बहनों, जब हम अपने जीवन में किसी मुसीबत में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, या जब अचानक कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी परिस्थिति में हम अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से मदद मांगते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी इस संकट की परिस्थिति में, हमारी इस विपत्ति में हमारे दोस्त काम आएंगे, हमारे मित्र काम आएंगे, हमारे रिश्तेदार काम आएंगे, और हम उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। सच में प्रियो, जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हम किसी विपत्ति में होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और आगे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने पड़ोसियों से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने मित्रों से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें मदद मांगना है हमारे परमेश्वर यहोवा से, क्योंकि वो कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हो हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सच में भाइयों बहनों, सेनाओं का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। भाइयों बहनों, हमारे संकट के समय में हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ एक ही जन कर सकता है, और वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। क्योंकि भजनकार इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो विपत्ति में अपने धर्ममय दाहिनी हाथ को हमारी ओर बढ़ाकर हमें उस संकट से, उस विपत्ति से निकालता है। एक और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उसको उन सब में से निकालता है। सच में प्रियो, हमारे संकट से, हमारी विपत्ति से, हमारी मुसीबतों में से निकालने वाला केवल एक ही है, और वो है केवल हमारा परमेश्वर यहोवा। इसलिए तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हमारा परमेश्वर न सिर्फ हमारी सहायता करता है, लेकिन वो हमें दृढ़ भी करता है, वो हमें मजबूत भी करता है, ताकि हम जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके, जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना कर सके, जीवन में आने वाले संकट का मुकाबला हम कर सके। वो शक्ति भी हमारा परमेश्वर यहोवा हमें प्रदान करता है। और न सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता करता है, लेकिन वचन में आगे लिखा हुआ है कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हाँ, मैं सच में हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो संकट के समय न सिर्फ हमें दृढ़ करता, न सिर्फ हमारी सहायता करता, लेकिन वचन कहता है कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। भाइयों बहनों, आज के इस वचन के द्वारा हम इस बात को जानें कि जब हम किसी संकट में हो, किसी मुसीबत में हो, तो हमारी आंखें सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा ही की ओर लगनी चाहिए। क्योंकि भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरे पाँव को टलने न देगा। हालेलुया। हमारा रक्षक कभी ना ऊँघता है और ना कभी सोता है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर यहोवा ही से सहायता मांगना है। हम इधर उधर अपनी दृष्टि को ना लगाएं, क्योंकि जब हम इधर उधर अपनी निगाहों को लगाते हैं तो वहाँ से सिर्फ हमें निराशा ही मिलती है, लेकिन आशा की किरण सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही की ओर से हमें मिलती है।
क्योंकि हमारे संकट में हमें दृढ़ करने वाला, हमारी सहायता करने वाला और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभालने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए वचन कहता है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे संग है, हमारे साथ है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। भाइयों बहनों, यह समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बहन मामनी बर्मन के लिए, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। और आज परमेश्वर ने इनके जीवन में एक नए वर्ष की आशीष को प्रदान किया है। आज इनका जन्मदिन है, तो हम सब इस बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और परमेश्वर का ये वचन हम आज आपको देना चाहते हैं, नीति वचन की पुस्तक और उसके 9 अध्याय के 10 और 11 वचन जो आपके लिए है, जहाँ पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहन के लिए जिन्हें परमेश्वर ने आज एक नए वर्ष की आशीष दी है। आज हम अपनी प्रार्थना में इस बहन को, इनके जीवन को स्मरण रखेंगे, ताकि आने वाले साल में परमेश्वर इसी तरह से इन्हें आशीषित करे और ये परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़े और परमेश्वर की ओर से इनकी आयु बढ़े अपने वचन के अनुसार। ऐसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस जीवते परमेश्वर यहोवा से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर यहोवा आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर बीते जून माह की उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान की। पिता बीते पूरे माह भर आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बीते माह जो बरकतें, जो आशीष आपने हमें दिया है प्रभु, हम उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारी हर एक ज़रूरत को आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा कि खुदावंद यीशु आपने किसी भी भली वस्तु से हमें मोहताज नहीं रखा है। यीशु हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। हम अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन की हर एक सांस आपकी है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी इच्छा के बिना एक सेकंड भी इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु कि आपकी करुणा प्रतिभोर नई होती चली जाती है पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावंद यीशु तो हर दिन हमें नई आशीष प्रदान करता है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी हर दिन की ज़रूरतों को तो पूरी करता है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ इस भोर के समय में हम आपके चरणों के निकट आते हैं और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं बहन मामनी बर्मन के लिए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इनकी आयु में एक नया वर्ष आपने प्रदान किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि इस बहन का आने वाला साल भी आप मसीह की ओर से आशीषित होने पाए पिता। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनके जीवन को, इनके घराने को आशीषित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे द्वारा इनकी आयु बढ़े पिता परमेश्वर, इनके जीवन से बीमारियां और रोग दूर रहे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। ओ पिता, इस आने वाले साल में अच्छा स्वास्थ्य तो इन्हें दे पिता। इनके जीवन के इन तमाम वर्षों में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने वाली हो सके पिता। जैसे तूने अब्राहम से कहा कि मैं तेरा ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बहन भी आपकी उपस्थिति में चलती जाए और सिद्धता की ओर आगे बढ़ती जाए प्रभु। इनके पूरे घराने को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि तू इन्हें संभालना, इनके परिवार को संभालना प्रभु जी। उस शैतान, उस दुष्ट से प्रभु तू इनकी रक्षा करना खुदावंद। हालेलुया पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया प्रभु, आज दिन भर के लिए खुदावंद यीशु हम आपकी बरकतों को अपने जीवन के लिए मांगते हैं।
आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनके जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया पिता, ये तेरी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलने पाए यीशु नाम में। हालेलुया प्रभु जी, इन्हें तो अपनी आत्मा से भर खुदावंद यीशु, तो अपने वचन के द्वारा इनसे बोल और बातचीत कर। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज के हम अपने पूरे दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हमें इस संसार की हर एक बुराई से बचाना पिता, इस संसार की हर एक अनैतिकता से बचाना प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमें शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों से तू बचाना पिता, ताकि हम तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करने पाए प्रभु जी। हमारा जीवन पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र बना रहे प्यारे पिता। तेरा वचन कहता है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई पिता को कदापि देखने ना पाएगा। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आपको मानने वाला हर एक जन खुदावंद उस पवित्रता का खोजी होने पाए जिसके बिना कोई भी आपको नहीं देख सकता है मेरे राज्य। हालेलुया प्रभु जी, ओ अपने पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से प्रभु जी अपने लोगों को तू भर दे। हालेलुया पिता, ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरे धुन में रहे। हालेलुया प्रभु जी, वो तुझको खोजे। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया, तू अपने लोगों के निकट है प्यारे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया प्रभु, आज के वचन के द्वारा अपने लोगों को तू बरकत और आशीष दे पिता। आपके लोग जब किसी संकट में, किसी मुसीबत में हो पिता परमेश्वर, तो वह इधर उधर अपनी दृष्टि को न लगाने पाए पिता, लेकिन सिर्फ आज जीवते परमेश्वर यहोवा की ही और अपनी आंखों को लगाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आपकी ओर से वो सहायता प्राप्त करे, आपकी ओर से वो मदद प्राप्त करे प्रभु, क्योंकि संकट में हमें छुड़ाने वाला केवल तू ही है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, कोई मनुष्य हमारी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया पिता, हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं यीशु। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, तेरे लोग प्रभु तुझ में बढ़ने पाए, तू उन्हें दृढ़ कर, तू उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर, तू उन्हें संभाल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता बहन सरिता के लिए और उनके पति सावन के लिए प्रभु जी। इन दोनों पति पत्नी को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इन दोनों के रिश्ते में जो भी दरार आई है प्रभु, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पिता, उन सारी पिता परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर, सारे पिता परमेश्वर यीशु राजा बैर भाव को तू दूर कर यीशु। ओ राजा, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पिता, इन दोनों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरा प्रेम इन दोनों के रिश्ते में बढ़ने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु, इन दोनों को कोई भी अलग ना करने पाए यीशु। हालेलुया, तेरा वचन कहता है पिता कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करने पाए। हालेलुया प्रभु जी, हम बहन सरिता को और उनके पति सावन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, तू इन्हें संभाल यीशु, और इन दोनों के रिश्ते को तू मजबूत बना यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई उमेश के लिए खुदावन, जो कर्नाटक से हैं और अपने जीवन में काफ़ी सारी मुसीबतों परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी तू संभाल, उनकी आर्थिक स्थिति को तू दुरुस्त कर यीशु के नाम में पिता। ओ प्रभु जी, फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम उनके जीवन में है खुदावन, उस परेशानी से ओ पिता, उस मुसीबत से तू उन्हें निकाल। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजकुमारी के लिए पिता। ओ खुदावन, इनके सर में जो भी तकलीफ होती है, हालेलुया प्रभु, जो भी दर्द होता है यीशु के नाम में प्रभु जी, आप उस तकलीफ, उस दर्द को दूर करें यीशु। हालेलुया पिता, जो भी ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया है प्रभु, उस पर बरकत तू दे खुदावन यीशु। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे छिदे हुए हाथों का स्पर्श इस बहन को होने पाए और यह बहन अपने जीवन में चंगाई को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का यह दिन प्रभु आपके लोगों के लिए बहुतायत की आशीषों को लेकर आने वाला हो सके। आज का यह दिन तेरे लोग तुझ में बढ़ने पाए पिता। आज के इस दिन में खुदाबंद एक नई आशीष को आपके लोग अपने जीवन में प्राप्त करें। आज इस 1 जुलाई को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में
जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब लोगों के जीवन में हम आशीष की घोषणा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस आने वाले माह में, ये आने वाला जुलाई माह आपके लोगों के लिए यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। तो इनके जीवन से सारे दुख को दूर कर वो पिता, इनकी सारी परेशानियां आप मसीह यीशु के नाम में दूर होने पाए। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए जॉब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो अपने जीवन में दुखी है उनके मनों की शांति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग निराश है उनकी निराशा को दूर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिनकी व्यवसाय ठप हो गए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके व्यवसाय को तो फिर से उठाकर खड़ा कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये आने वाला जुलाई माह पिता ढेर सारी बरकतों को प्रभु आपके लोगों के जीवन में लेकर आने पाए और ढेर सारी गवाहियाँ प्रभु जी आपके लिए लोगों की आने पाए पिता कि कैसे परमेश्वर यहोवा आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया है प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज दिन भर आप हमें संभालने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हमारी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु। आगे के संपूर्ण समय को, आज दिन भर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक छोटी सी सूचना है, अगर आप लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारी प्रार्थना की लाइन खुली रहती है। तो आप सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कॉल करके हमें अपने प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी का जन्मदिन इस जुलाई माह में है, किसी की शादी की सालगिरह इस माह में है, तो वे भी अपने नाम, अपना पता और अपने जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की तारीख हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर भेजें, ताकि हम उस दिन आपके लिए विशेष परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज के पूरे दिन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।